नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सर्दियों में हार्ट अटैक के साथ साथ कई दूसरी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसमें आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हैं। खासकर ठंड के मौसम में हार्ट और मोटापे के शिकार लोगों में हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं के बढ़ने का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। खासकर जिनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं, शुगर की समस्या है, उन्हें ठंड के मौसम में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे बढ़ती ही रहेगी कम से कम 1-1.5 महीना और, इसीलिए आज थोड़ा सा हमने चर्चा करने की कोशिश की कि बढ़ती हुई ठंड में अगर आप पहले से बीमार हैं, आपका अपना कोई बीमार है, तो उनका ठंड में किस तरह से ख्याल रखना है, हार्ट से लेकर दूसरी प्रॉब्लम से लेकर और साथ साथ में आंखों का भी किस तरह से ख्याल रखना है। खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर भारत में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन सर्दियों का ये मौसम हार्ट डिजीज से जूझ रहे लोगों के लिए थोड़ा नाजुक होता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक सर्दियों में मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर से जूझने वाले लोगों में दूसरों के मुकाबले हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30% तक अधिक रहता है। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को और भी बढ़ा देता है और आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी ठंड के मौसम का हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आंखों की रोशनी से सीधा कनेक्शन है। पहले समझते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं। दरअसल सर्दियों में तापमान गिरना शुरू हो जाता है, हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। इन सिकुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं से ब्लड के प्रवाह में दिक्कत आने लगती है। ऐसी सिकुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं से ब्लड को निकालने के लिए अधिक दबाव डालना पड़ता है, खासकर जिन्हें हाई बीपी की समस्या होती है या जिन लोगों की हार्ट की आर्टरी में पहले से कुछ ब्लॉकेज होते हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ठंड के दिनों में खून गाढ़ा हो जाता है और इसका सबसे अधिक प्रभाव दिमाग की नसों पर पड़ता है। दिमाग की नसें काफी सेंसिटिव होती हैं और इसमें रक्त के प्रवाह में बाधा आने या ब्लड क्लॉटिंग से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ठंड में बीपी और शुगर की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। वहीं कोहरे में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हार्ट के मरीजों को शीतलहर से बचना चाहिए। वहीं ठंड के दिनों में पसीना कम निकलता है, इसलिए पानी उतना ही पिएं जितनी बॉडी को जरूरत हो, वरना शरीर में पानी की अधिकता से फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है और ये हार्ट के फंक्शन को प्रभावित करता है। वहीं ठंड के चलते आंखों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इससे रोशनी के कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। वहीं सर्दियों के दिनों में आंखों की नमी में कमी के चलते आंखों में खुजली और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में सर्दियों के दिनों में आंखों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। फिलहाल सर्दियों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आंखों से जुड़ी समस्याओं से निजात पाना है तो सुबह सुबह टहलने से परहेज करें। हल्की धूप निकलने पर ही टहलने निकलें। बीपी और शुगर की दवा ले रहे हैं तो उसे समय पर लें। नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। धूप का सेवन करें, इससे मिलने वाले विटामिन डी से ब्लड फ्लो सामान्य रहता है। घर में ही एक्सरसाइज करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो ठंड के मौसम में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आंखों की समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, एचओडी हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर में और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं आप। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष कपूर, सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, देश के जाने माने द हीलिंग टच आई सेंटर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर मनोज कुमार आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर। सर पहले तो अपने ही अनुभव से बताएं सर कि ये सर्दियाँ आते ही जो रेगुलर मरीज़ आप लोगों के पास आते हैं देखने ओपीडीज़ में, ये किस तरह की रिपोर्टिंग क्या बढ़ जाती है और किस तरह का लिंक है सर हमारे हार्ट हेल्थ और सर्दियों का? देखिए दीपक जी, सर्दियों में तो निश्चित तौर पे एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जिसको आप कहिए कि कॉमन भाषा में हार्ट अटैक या
एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना जो है उसके केसेस बढ़ जाते हैं। खास करके हार्ट फेलियर के भी केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया कि पानी का जो है स्वेटिंग होती नहीं है तो फेफड़ों में पानी जम जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर का तो आपको मेडिसिन एडजस्ट करना ही पड़ता है, जब आप विंटर में थोड़ा डोज को इंक्रीज करना पड़ता है। तो देखिए इसमें ये प्रूवन फैक्ट है। देखिए बहुत सारे स्टडीज़ का जो डेटा है उसको मैं कंपाइल करके आपको बता दूं। करीब करीब 31 to 33% केसेस जो हैं हार्ट अटैक के विंटर में बढ़ जाते हैं। इसमें एक तो है कि टेम्परेचर ड्रॉप, एवरी 1 डिग्री सेल्सियस आपका अगर वातावरण में विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो ऑल कॉज मॉर्टलिटी, माने सभी कारणों से मौत का जो आंकड़ा है वो आधे % से बढ़ जाता है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। देखिए विंटर में क्यों होता है, आपने बताया कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़न हो जाती है। उसके वजह से क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। एक तो ये वजह है। दूसरी चीज़ है जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं सर्दियों में, जैसे आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, ब्लड की विस्कोसिटी, चिपचिपाहट बढ़ी रहती है, क्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन रहता है, प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता होगा कि ये जो हार्ट अटैक है ये एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। चर्बी जमी रहती है नसों के दीवालों पे, वो फटती है और ब्लड से मिलके क्लॉट बनाता है। तो जो हृदय की मसल्स को जो सप्लाई करने वाली धमनियाँ हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं वो बंद हो जाती है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। और दूसरा लाइफस्टाइल में भी चेंजेज, आपके विंटर में आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये फॉल्स सेंस ऑफ वार्मथ देता है कि आप गर्म हो रहे हैं, बट जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं, और इसमें भी स्टडी है कि जो एल्डरली पीपल हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं उनमें मॉर्टलिटी या मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है जो स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं। तो ये पूरा एक समझिए कि वातावरण में चेंज होने से, और आपने सही कहा कि साथ में जो हमारे यहाँ जो प्रदूषण की मार होती है ठंड में, उसमें PM 2.5 का लेवल एकदम खतरनाक लेवल पे होता है। और आज बिल्कुल क्लियर है कि PM 2.5 जो है एक कॉजल रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो ये तमाम चीज़ें मिलके हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ाती है दीपक जी। एब्सोल्युटली। और आपने बहुत डिटेल में बताया और उसके कारण बताए। और ये अगर आप बहुत नॉर्मल से समझें तो ये ज़्यादातर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। चाहे वो खाना पीना बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अचानक से बढ़ जाती है, और ये आपने बोला जो फॉल सेंस ऑफ वार्म, ये जो स्मोकिंग और अल्कोहल का कल्चर सर्दियों में बढ़ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर कपूर, मैं आपके पास आऊँगा। इससे पहले हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन है, वो भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कपूर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं सर, वो किस किस तरह के बढ़ जाती हैं और उनके लिए हमें क्या करना है? सर्दियों में धुंध का बढ़ जाना, पोल्यूशन का बढ़ जाना, ये हम और चीज़ें सोचते हैं, लेकिन दूसरे तरीकों से भी ठंड क्या हमारी आंखों पर कोई असर करती है सर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो हमारी आंखें हैं, चाहे वो हमारी हार्ट है, जो बेसिक कारण जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारी खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और जैसे हमारी धमनियों को वो असर करती है और हमारे में क्लॉटिंग का रिस्क होता है, ऐसे ही रिस्क हमारी आंखों के अंदर भी जो ब्लड सप्लाई हमारा मिल रहा है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी कहते हैं, उसमें भी ये क्लॉटिंग का रिस्क रहता है। और उस क्लॉटिंग के रिस्क से बहुत इंसिडेंस बढ़ जाता है कि जब लोग आते हैं कि अचानक से उनकी नजर डाउन हो जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जिनको थोड़ी सी भी हार्ट की समस्या है या उनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, उनको बहुत जरूरी है कि वो इन दिनों में खून पतला करने की अपनी दवाई कभी बंद ना करें। एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि कई लोग अपने आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि भाई कभी खाई कभी नहीं खाई। जो ये एक चीज है वो बहुत रिस्की हो जाती है, और खासतौर पर इन दिनों के लिए। दूसरी चीज आंखों में जो हमारा रहता है वो रहता है पोल्यूशन का इफेक्ट। वो जैसे कॉमनली आपने बताया अपने इंफॉर्मेशन में कि भाई जैसे सुबह सैर करने कम जाएं। जब ठंडी हवा हमारी आंखों में लगती है तो बहुत कॉमनली हमारी आंखों से पानी निकलना हो जाता है, जिससे ड्राइनेस का इंसिडेंस बढ़ता है। और ड्राइनेस से हमारे को खुजली, इन्फेक्शन या हमें एलर्जीज के लिए हम ज्यादा प्रोन हो जाते हैं।
अगेन अगर हम हीटेड एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे हमने हीटर चलाया हुआ है, अंदर कमरे के बहुत नमी कम हो जाती है, नमी कम हुई तब भी हमारी आंखों पे असर होता है और थोड़ी देर के अंदर ही हमारी आंखें जलने सी लगती हैं। तो अगर आप हीटर का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्राई हीट अवॉइड कीजिए। अगर आपके यहां पर ड्राई हीट का ही एक्सेस है तो आप एक स्टीमर साथ में ऑन रखिए, जिससे ह्यूमिडिटी लेवल मतलब वातावरण में थोड़ी नमी रहे, जिससे आपको इतनी ड्राइनेस का एहसास ना हो। और कॉमनली एक सजेशन है कि आप कॉमन एक आई ड्रॉप्स, कोई भी आई ड्रॉप जो आंखों को नमी देता है, लुब्रिकेंट है, उसका नॉर्मली जो एल्डरली एज ग्रुप है, मैं उसको बोलूंगा कि दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों में जरूर डालें। ये आपको किसी भी तरीके की वातावरण रिलेटेड या पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाएगा और आपको उससे बहुत फायदा फील होगा, जिससे आपको ये समस्याएं जो पानी निकलना, खुजली होना, एलर्जी, लाली होना, इससे रोकेगा। और ऑफ कोर्स खून पतला करने की दवाई बिल्कुल अपनी बंद ना करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है और वो आपको किसी भी रिस्क से, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो आंखों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क हो, उससे बचाती है। एब्सोल्युटली, आंखों से लेकर दिल तक की ये जो बात है समझनी है आपको, और ये सारे संकेत आपको आपका दिल, आपकी आंखें या शरीर का कोई भी अंग है वो देगा। उन संकेतों को आपने समझना है, पहले से जानकारी रखनी है और इन सर्दियों को सेफ बनाना है। डॉक्टर स्वाति, आप ऐसी कौन सी दिक्कतें देखती हैं, महसूस करती हैं अपने आसपास, जिनको देखकर आपको लगता है कि ये नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना, लेकिन लोग मानते नहीं या शायद जानते नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी आपका, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही डॉक्टर साहब ने उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि शरीर के अंदर क्या परिवर्तन जो है वो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रिस्क बढ़ जाता है। ये कहते हैं कि सर्दियों में 5 गुना जो है रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का, और तरह-तरह की जो और बीमारियां हैं हमारी सांस से जुड़ी, वो सब हमें दिक्कत देने लगती हैं। देखिए, कुछ हमारी जीवन शैली से जुड़ी चीजें भी हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। एक, हम कई बार देखते हैं कि लोग अच्छे से कपड़े पहन करके नहीं निकलते हैं, और खास तौर से अगर हम बुजुर्गों की बात करें या ऐसे लोग जो कि पहले से किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब सर्दी में बाहर रख रहे हैं कदम, घर की गर्मी से निकल करके बाहर ठंड में रख रहे हैं, तो हमें ये कपड़े अच्छे से पहनने की जरूरत है। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज हम देखते हैं कि देखिए अब नया साल आ रहा है, तो बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि अब इस साल तो हमें अपना वजन कम करना ही है, तो एकदम से जिम करना शुरू करेंगे या एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में भी कई बार हम पहले से अपने हार्ट के स्टेटस को नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानकारी लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या डेफिशिएंसीज हैं, या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन चीजों से तो नहीं हम जूझ रहे हैं, और हम अचानक से बिल्कुल तेजी से जो है फुल उस पे स्पीड पर अपनी सब एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि इसकी वजह से भी लोगों को नुकसान होता है। तीसरी चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि हम जब भी सर्दियों में एक्सरसाइज करें, तो एक, अगर हमारे को पहले से हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है या फ्लू हो चुका है या कोविड हो चुका है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं शुरू करें। हमें अपनी एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है, अपनी कैपेसिटी को, अपने स्टेमिना को धीरे धीरे बिल्ड करने की जरूरत है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। Absolutely. और तीसरा मैं बोलूंगी कि एक और चीज जो है कि हमें बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जब हम बहुत अच्छे से गर्म कपड़े पहन करके एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं बॉडी में, और जब वो हीट डिसिपेट होती है, जब बाहर निकलती है, तो ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप करता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। तो हमें ये कुछ चीजें ऐसी ये हैं बहुत बेसिक जिनका चीजें ध्यान आपने रखना है, और बताई जो साथ ही एक्चुअल में हम डाइट लोग का बहुत अच्छा रोज देखते तो हैं, लेकिन शायद सही जानकारी नहीं होने की वजह से ये हमें दिक्कत आती है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार इसी तरह की बहुत बेसिक जानकारियां आपको देंगे कि इन सर्दियों में अपनी हार्ट को, अपनी आंखों को, अपने पूरे शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, वो चीजें जो करनी है, वो चीजें जो नहीं करनी है, वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सर्द हवाएं दिल बचाएं, और साथ ही साथ में आपने बचानी है अपनी आंखें भी और अपने पूरे शरीर को भी। डॉक्टर मनोज, आपसे भी सर मैं बहुत बुनियादी चीज़ पूछूंगा जो आपको बतौर डॉक्टर लगता है कि ये लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विंटर में जो
हार्ट की जो बीमारियां बढ़ती है उसमें बहुत सारी चीज़ों से लोग अनभिज्ञ हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ वार्मिंग लगती है कि सिगरेट पीने से और अल्कोहल पीने से बॉडी वार्म होता है, इसमें उल्टा हीट जो है बॉडी से बाहर निकलता है, वेजोडाइलेटेशन होती है। तो और विंड, दूसरी चीज़ की विंड स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक ही अगर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट का वो इफेक्ट देगा। तो अगर तेज़ हवा चल रही हो उस समय आप आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद रखें। तीसरी चीज़, जो अधिकांश लोग होते हैं कि जैकेट डाल लिया, मोजे पहन लिए, सब कुछ, सर को वो अनकवर्ड रखते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो सरफेस एरिया है, वहाँ से हीट लॉस होता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोगों को मुझे लगता है कि सर को ढकना चाहिए, चाहे हैट से ढकें चाहे पगड़ी से ढकें, बट सर को कवर्ड रखना चाहिए। चौथी चीज़ कि आप फिजिकली एक्टिव रहना है आपको ठंड में, इसलिए कि आपका सन एक्सपोजर नहीं है, बाहर बहुत कोल्ड है तो आप बाहर नहीं जाते हैं, तो इंडोर में आप एक्टिव रहें। जैसे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने बताया कि बहुत गर्म कपड़े पहन के, टाइट कपड़े पहन के आप एक्सरसाइज ना करें। थिन लेयर्ड क्लॉथ जो है, ये थिन लेयर जो क्लोथिंग्स है, उसमें क्या होता है कि लेयर के बीच में एयर ट्रैपिंग हो जाती है, तो उसमें हीट जो है वो प्रिजर्व रहता है। तो थिन लेयर्ड जो क्लॉथ्स हैं उसका मल्टी लेयर्स में आप इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ कि पानी का जो, देखिए पानी की जो क्वांटिटी है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है आपको, चूँकि आप पानी पीते नहीं हैं, उतनी थर्स्ट आपको होती नहीं है। खास करके जिनके हार्ट के पेशेंट हैं, जिनके हार्ट फंक्शन कम है, उनका तो पानी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि आपको 1.25 लीटर 1.5 लीटर पीना है। बट एक स्वस्थ आदमी को जितना पानी पीना चाहिए, वो पानी पीने से बेहतर रहता है कि हाइड्रेशन मेंटेन रहती है। जिसका चीज़ की जो आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो बड़ी रहती है, तो ये जो विस्कोसिटी या ब्लड का जो गाढ़ा होना होता है वो कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आपको कोई बीमारी है, पहले से आपको स्टेंट लगा हुआ है, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो जो मेडिकेशंस आपको डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किए हैं उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जब विंटर शुरू हो तो आप एक बार जाके अपने फिजिशियन से मिलें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका शुगर लेवल कैसा है। क्योंकि होता क्या है कि आप खाना तो ज़्यादा खा रहे हैं, तरह तरह की, देखिए हमारे इंडियन स्वीट्स जो पॉपुलर हैं विंटर में, उसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होती है, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी आपकी नील होती है। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर का सुपरविजन विंटर स्टार्ट होते ही एक बार करवा लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कपूर, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम भ्रांति कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब हल्की सी ठंड बढ़ी नहीं और लोग जो है वो बैठकी लगाना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा अल्कोहल ले लेंगे तो गर्मी आ जाएगी, इसी तरह से सिगरेट ले लेंगे तो शायद गर्मी आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि वो गलत सोचते हैं, अवधारणाएं ही गलत हैं, भ्रांतियां हैं, अगर वो आंखों से रिलेटेड या ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बताना चाहें सर। देखिए, ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड ही मैं आपको कहूँगा। मैं ये कहूँगा सर्दी दिल्ली की है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। इतनी ठंड नहीं पड़ती कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा कपकपी या ज़्यादा वो मचे। हमें सबसे पहले सुपरमैन नहीं बनना। बहुत लोगों को आदत होती है कि हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुबह की दिनचर्या शुरुआत में ही ठंडे पानी से नहाकर करते हैं, जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी मिथ है कि ये ना गलती करें। जितना आप ठंडा पानी डालते हैं, आप अपने शरीर को ऊपर से, एक तो वैसे ही ठंड है, हमारी नाड़ियां सिकुड़ रही हैं, आप और डालकर और उसको प्रोन कर देते हैं कि आपको कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स या ऐसे दिक्कत दे सकते हैं जिसमें आप हार्ट अटैक के लिए, आंखों की नाड़ियों के लिए या ब्रेन स्ट्रोक के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। आप अपना नियमित रूप से अपनी दिनचर्या बिताएं, खाना रखें अपना ठीक ठाक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत हाई ना रखें। एट द सेम टाइम अपनी दवाइयों का प्रॉपर सेवन करें, गर्म कपड़े पहन के रहें, हमेशा अपने आप को ढक के रखें। सर्दी में अगर जा रहे हैं, खासतौर पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के समय जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, तो अपने सिर को ढक कर जाएं। आंखों के लिए चश्मा जरूर लगाएं। चश्मा लगाने से आपको थोड़ी डायरेक्ट हवा की जो तपच होती जैसे पड़ती है आंख पे, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे आपके आंखों से पानी वानी निकलना कम होता है। और अगर आपकी आंखों से, जैसे आप बाहर सैर करने जा भी रहे हैं, 2-4 बार पानी निकल भी जाए, तो
तो उसको लेकर विशेष चिंतित ना हो। पानी निकलना कोई आंख के लिए खराब नहीं होता, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे ही हवा पड़ती है तो हमारा आंखों में ड्राइनेस होती है और ब्रेन की तरफ से एक रिफ्लेक्स सिक्रीशन बढ़ जाती है जिससे पानी ज्यादा निकलता है। और ऐसे में आई ड्रॉप्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो आंखों को नमी देते हैं, लुब्रिकेंट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका दिन में 3-4 बार जरूर यूज करें, या जैसे सैर पर जा रहे हैं तो निकलने के समय जरूर एक बार डालें। मेन चीज, अपनी दवाइयों को टाइम से लें। अपनी जहां पर कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई है या कोई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर पेशेंट है और एनीबडी हु इज प्रोन फॉर एनी सच डिजीज, उनको अपने ब्लड थिनर्स कभी स्टॉप नहीं करने चाहिए। और अगर आप धुआं सेक रहे हैं, खास तौर पे जैसे आजकल लोग कॉमनली अंगीठी जलाकर सर्दी में बैठते हैं, तो उस समय भी कोई आई गियर या कोई आई प्रोटेक्शन चश्मे के रूप में लगा कर रखें, जिससे धुआं डायरेक्टली आपकी आंख में ना जाए और आपको जलन, खुजली या आपको एलर्जी से, या पार्टिकल्स भी रादर कई बार बर्न करते हुए उड़ जाते हैं अंगीठी से, तो उनसे आप बचें कि वो आप हमेशा चश्मा लगाकर सामने बैठे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मजा ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और जी, ये आपने बहुत अहम जानकारी दी सर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग अलाव जलाकर या आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, तो उसमें आपको किस तरह के प्रोटेक्शन गियर का ध्यान रखना है ये आपने बताया। डॉक्टर स्वाति, अब मैं आऊँगा, जो घर के अंदर कई लोग जो है इन अंगीठियों को ले जाते हैं, या घर के अंदर हमने देखा कि आजकल हीटर्स जलाने का चलन तो बहुत है। एक ज़माना होता था जब कई बार इस तरह की खबरें आती थी कि एक परिवार ने अपने घर के अंदर हीटर ले गए, कोयला वाला हीटर ले गए, सुबह साइलेंट मौत हो गई पूरे परिवार की। इस तरह की खबरें हम सुना करते थे। अब अंगीठियों को लेकर, अलाव को लेकर क्या आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि इसको एक ऑल्टरनेटिव हीट के स्रोत के रूप में लोग देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हम गर्मी के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वही जानलेवा बन जाती है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हम इस तरह के हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वेंटिलेशन घर में होना ज़रूरी है, ताकि वही एयर सारे टाइम सर्कुलेट नहीं होती रहे और जो ऑक्सीजन है पूरे उस कमरे की वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाए। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही हम ऑयल हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतर विकल्प होता है। वहीं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आप हीटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्टीमर या बाल्टी में जो है गर्म पानी हम रख सकते हैं, उसमें आयरन रॉड डाल के, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ स्टीम चाहिए उस रूम में। अगर हम पूरी तरह से खुश्की ले आएंगे हीटर्स की वजह से तो वो हमारी त्वचा के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो हम इस तरह का कोई प्रयास कर सकते हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सारे टाइम हीटर्स का प्रयोग नहीं करें। हम जो हीटर्स का प्रयोग करें वो कुछ एक सीमित अवधि के लिए हो, थोड़े समय के लिए आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही हम बहुत सारी और चीज़ों का, जैसे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छे गर्म तरल पदार्थ आप उनका सेवन कर सकते हैं। वहीं वाटर बॉटल्स होती हैं जिनका सेवन किया जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनका हम प्रयोग लगातार करते रहें, तो हमें हर वक्त हीटर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। खास तौर से क्विकली डॉक्टर मनोज का भी इस पे टेक लेना चाहूंगा कि ये जो हम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और अलाव के आसपास जो बैठे रहते हैं, खास तौर से जिनको दिल की बीमारियां हैं सर, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जो बात है वो मैं जो बोल रही थी डॉक्टर महेश्वरी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जब आप बंद कमरे में हीटर जलाते हैं, खास करके आप जब रॉड हीटर जलाते हैं या अलाव जलाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कई केसेस आपने दीपक जी सुने भी होंगे कि पूरे घर के लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन होती है कि आदमी धीरे धीरे करके अपना कॉन्शसनेस चला जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड्स का लेवल जब आपके ब्लड में बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि वो आरबीसी जो क्लम्पिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए हाइपोक्सीमिया या ऑक्सीजन का कम होना, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आदमी स्वस्थ है तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट थोड़े समय के बाद पड़े, बट हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए इस तरह के एटमॉस्फेयर। ये था सर्दियों में अपने हार्ट हेल्थ, अपनी आंखें और ओवरऑल हेल्थ के लिए
हमारे विशेषज्ञों की सलाह। उम्मीद है कि ये सलाह आप ध्यान में रखेंगे। इस जानकारी को अपने घर, परिवार, दोस्तों में शेयर कीजिए और सर्दियों में सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर पीयूष कपूर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम, आपने भी वक्त निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।